तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स उस ड्रैगन के एग को चुरा लेता है, पर ड्रैगन को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उन दोनों अंकल्स को देखते हैं जो उस ड्रैगन मॉन्स्टर की तरफ जा रहे थे, पर तभी उनके सामने 2 किंग लेवल के पिग मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। साथ ही वो दोनों समझ गए थे कि उस ड्रैगन मॉन्स्टर के अंडे को कुछ हुआ है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी बिल्डिंग की तरफ भागा है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जिस पर वो मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। तो वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग पर चढ़कर मैक्स को मारने की कोशिश करता है, पर मैक्स अपनी नाइफ्स की मदद से बिल्डिंग के पिलर्स को तोड़ के उस बिल्डिंग को नीचे गिरा देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर मलबे से बाहर निकलकर मैक्स पर अटैक कर देता है। तो मैक्स उस अटैक से बचकर तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन मैक्स की तरफ जंप लगाता है और तेजी से मैक्स का पीछा करने लगता है। तो मैक्स इस ड्रैगन से बचने के लिए और हाइट पे चला जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन मॉन्स्टर उड़ नहीं सकता था। लेकिन मैक्स के ऐसा करने की वजह से बहुत सारे ईगल और क्रो मॉन्स्टर उसके पीछे लग जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्स तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है। जहाँ भागते हुए मैक्स देखता है कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर अब भी उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर मैक्स को एक आइडिया आता है कि वो उन बर्ड्स और ड्रैगन मॉन्स्टर को आपस में लड़वा देगा, जिससे दोनों ही मॉन्स्टर से उसका पीछा छूट जाएगा। अब मैक्स ऐसा ही करता है, जहां ऐसा करने की वजह से बर्ड्स मॉन्स्टर ड्रैगन मॉन्स्टर से टकराकर नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद मैक्स ड्रैगन मॉन्स्टर से बचता हुआ अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम में आ जाता है, जहां वो मॉन्स्टर नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चीखने लगता है। इधर मैक्स उस सीवेज सिस्टम से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और रास्ते को ढूंढकर उसी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम उन अंकल्स को देखते हैं जिन्होंने उन किंग लेवल पिग्स को मार दिया था। साथ ही वो दोनों समझ गए थे कि जरूर ड्रैगन के एग को कोई प्रैक्टिशनर चुरा कर ले गया है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर इतना पागल हो गया था। इस तरफ हम लाइटनिंग टीम और टाइगर टीम के कैप्टन को देखते हैं, जो बस उस ड्रैगन के इलाके से दूर गए थे, ना कि एरिया 003 से, क्योंकि अभी यंग मास्टर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी। अब वो ओल्ड बॉडीगार्ड यंग मास्टर से कहता है कि पिछले कुछ दिनों में आपकी काफी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है, जिस पर यंग मास्टर बोलता है कि मुझे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मैं वॉर गॉड लेवल तक पहुंचना चाहता हूं। इसके बाद यंग मास्टर टाइगर टीम के कैप्टन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैक्स मेरे जितना ताकतवर है, क्योंकि मैंने सुना था कि वो भी जनरल लेवल के इंटरमीडिएट स्टेज पर है। ये सुनकर टाइगर टीम का कैप्टन, जिसका नाम पान्या था, वो यंग मास्टर से बोलता है कि आपका और उस मैक्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मैक्स तो एक फालतू लड़का है जिससे मुझे अपनी टीम मेंबर्स की मौत का बदला लेना है। तभी वहाँ के पास वाले सीवेज सिस्टम से मैक्स बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो सब सतर्क हो जाते हैं और मैक्स को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो ओल्ड मैन मैक्स को घुटनों पर गिरा देता है। तभी पान्या मैक्स से कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि उसे पान्या से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो उसे आराम से हटा सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम वो यंग मास्टर के दोनों बॉडीगार्ड्स हैं, जो कि जनरल लेवल पर है। साथ ही यंग मास्टर की फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा है, जिससे उसे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती थी। अब ये सब सोचने के बाद मैक्स यंग मास्टर से कहता है कि मेरा झगड़ा शुरू से ही टाइगर टीम से था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम हमारे मामले में दखल ना दे। ये सुनकर यंग मास्टर मैक्स से कहता है कि अब तुम मुझसे दखल ना देने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, पर मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि तुमने भी तो मुझे उस 2 हेडेड स्नेक के पार्ट ना देके सबके सामने मेरी इंसल्ट करी थी। इसलिए मैं आज तुम्हारा सर काट के अपने घर में सजाने के लिए लेकर जाऊंगा, पर अगर तुम गिड़गिड़ाकर मुझसे भीख मांगोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसी वक्त वो ओल्ड मैन मैक्स के पास उसका बैग देखता है, इसलिए वो मैक्स से पूछता है कि इस बैग के अंदर क्या है, पर मैक्स उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि मैक्स के बैग के अंदर जरूर उस ड्रैगन का एग है, क्योंकि मैक्स उसी तरफ से आ रहा था जहाँ वो अंकल और वो ड्रैगन लड़ रहे थे। अब ये सब सुनकर मैक्स को एक आइडिया आता है, इसलिए वो कबूल कर लेता है कि उसके बैग में एग ही है। साथ ही वो उन सबसे कहता है कि इस एग की कीमत मार्केट में 5 बिलियन होगी। ये सुनकर पान्या लाइटनिंग टीम से कहता है कि हमें मैक्स से ये एग छीन लेना चाहिए, जिसके बाद हम एग से मिलने वाले पैसों को आपस में बांट लेंगे। ये सुनकर यंग मास्टर मैक्स से कहता है कि वो एग हमें दे दो, क्योंकि यंग मास्टर को वो एग सजावट के लिए चाहिए था। अब ये सुनकर मैक्स उस बैग को हवा में उछाल देता है, जिसे पान्या कैच कर लेता है। लेकिन यंग मास्टर का वो दूसरा बॉडीगार्ड पान्या को मार के वो बैग छीन लेता है, क्योंकि वो हाफ मनी पान्या को नहीं देना चाहता था। अब वो बॉडीगार्ड उस बैग को खोल कर देखता है तो मैक्स उस बैग में रखे नाइफ्स को स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके उस बॉडीगार्ड का गला काट कर उसे मार देता है।
ये देखकर वो ओल्ड मैन मैक्स को बुरी तरह पीटने लगता है, तो मैक्स अपने नाइफ्स का इस्तेमाल करके उस ओल्ड मैन का भी गला काट के उसे मार देता है। इसके बाद मैक्स अपना बैग लेके वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो यंग मास्टर को नहीं मारना चाहता था। लेकिन मैक्स के ऐसा करने से यंग मास्टर को लगता है कि मैक्स उसे कमजोर समझता है, इसलिए वो मैक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो मैक्स अपने नाइफ की मदद से यंग मास्टर के पैर पर एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक मॉन्स्टर आकर यंग मास्टर को मार देता है। आगे हम यंग मास्टर के फादर को देखते हैं, जिन्हें यंग मास्टर के बैच से पता चलता है कि यंग मास्टर मारा गया है। तो उसके फादर यंग मास्टर के बॉडीगार्ड का स्टेटस देखते हैं, लेकिन उनके बैच से भी डेड होने के सिग्नल ही आ रहे थे। ये देखकर वो फादर चौंक जाते हैं और अपने एआई रोबोट को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उससे कहते हैं कि जल्दी से मुझे बताओ कि यंग मास्टर के पास वॉर गॉड लेवल के कौन कौन से वॉरियर्स हैं। जिस पर एआई सिस्टम बताता है कि उनके आसपास कोई भी वॉर गॉड वॉरियर नहीं है। ये सुनकर वो फादर एआई सिस्टम से सीनियर जनरल लेवल के वॉरियर्स को ढूंढने को कहता है। तभी वहाँ यंग मास्टर की मॉम घबराते हुए आती है, क्योंकि उसे भी यंग मास्टर के बैच से उसके मर जाने के सिग्नल आ रहे थे। अब अपनी वाइफ को घबराते देख वो फादर अपनी वाइफ से कहता है कि तुम घबराओ मत, यंग मास्टर जरूर ठीक होगा। साथ ही मैंने उन दोनों अंकल्स को भी यंग मास्टर की लोकेशन पर जाने को बोल दिया है। इस तरफ मैक्स यंग मास्टर की लोकेशन से दूर भाग रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यंग मास्टर मर चुका है। इसलिए उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। आगे हम यंग मास्टर वाली लोकेशन को देखते हैं, जहां मेडिकल टीम सभी डेड बॉडीज को वहां से हटाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां यंग मास्टर के पेरेंट्स आ जाते हैं, जहां यंग मास्टर की मॉम अपने बेटे की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है और उसके फादर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां खड़े वो अंकल्स फादर को बताते हैं कि हम थोड़ी ही देर पहले आए हैं, लेकिन तब तक यंग मास्टर और उसके बॉडीगार्ड मर चुके थे। पर अपने आसपास का हाल देखकर लग रहा है कि यंग मास्टर के बॉडीगार्ड्स को किसी स्पिरिचुअल मास्टर ने मारा है। उसी वक्त वो एआई रोबोट उस लोकेशन के सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके थोड़ी देर पहले की फाइट की एक प्रेडिक्शन वीडियो बना लेता है, जिसे देखकर उन सबको पता चलता है कि यंग मास्टर के एक बॉडीगार्ड ने टाइगर टीम के कैप्टन को मारा था। ये देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो दोनों टीम्स तो एक साथ यहाँ मिशन पर आई थी। तभी वो उन अंकल्स में से एक कहता है कि जरूर बॉडीगार्ड ने किसी ट्रेजर को लेने के लिए टाइगर टीम के कैप्टन को मारा होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसके बाद वो एआई रोबोट उन्हें बताता है कि टाइगर टीम के कैप्टन के मरने के बाद किसी ने यंग मास्टर की बॉडीगार्ड्स को भी मार दिया था, जिसकी वजह से यंग मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं था और उन्हें एक मॉन्स्टर ने बड़े आराम से मार दिया। ये सुनकर वो अंकल्स कहते हैं कि हमें लाइटनिंग टीम और टाइगर टीम ने पहले बताया था कि टाइगर टीम के 2 लोगों को किसी ने मार दिया है, इसलिए हो सकता है कि यंग मास्टर के बॉडीगार्ड्स को भी उन्हीं ने मारा हो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा उन बॉडीगार्ड्स को कैसे मार सकता है, क्योंकि वो दोनों तो सीनियर जनरल लेवल पर थे। ये सुन के यंग मास्टर का फादर कहता है कि जरूर जिन्होंने भी उन्हें मारा है वो वॉर गॉड लेवल का वॉरियर था, या फिर वो जनरल लेवल का वॉरियर का प्रैक्टिशनर होगा जिसके पास वॉर गॉड लेवल जितनी ताकत होगी, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को बताया नहीं होगा। उसी वक्त यंग मास्टर की मॉम एआई रोबोट से कहती है कि न्यूज़ में बता दो कि जो भी किलर के बारे में बताएगा उसे 100 बिलियन मिलेंगे। वो मॉम ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर किलर ने इस सब के बारे में अगर किसी को बताया होगा तो वो बंदा पैसों की वजह से हमें सब कुछ बता देगा। अब टीवी पर ये न्यूज़ चला दी जाती है, जहां ये न्यूज़ देखकर सभी हैरान हो गए थे और कुछ लोग तो किलर को ढूंढने के लिए टीम्स भी बना रहे थे। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो एरिया 003 की एक पुरानी बिल्डिंग में छुपा हुआ था, जहां मैक्स सो रहा था। तभी उसे एक डरावना सपना आता है कि लाइटनिंग टीम के मेंबर्स फिर से जिंदा हो गए हैं और उन्होंने उसे मार दिया। अब ये सपना देखकर मैक्स घबराकर उठ जाता है और न्यूज़ देखने लगता है, जहां उसे जब प्राइज मनी के बारे में पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि इतने बड़े इनाम के लिए तो कोई भी मेरे बारे में बता देगा। तभी मैक्स को याद आता है कि फायर हैमर टीम को उसके स्पिरिचुअल मास्टर होने का पता है, साथ ही उन्हें ये भी पता है कि वो लाइटनिंग और टाइगर टीम का पीछा करने गया था। इसलिए मैक्स को लग रहा था कि कहीं इनाम की कीमत देखकर उसके टीममेट्स उसका नाम ना बता दे। उसी वक्त मैक्स को अपने कैप्टन का कॉल आता है, जिसे देखकर मैक्स चौंक जाता है,
क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त कैप्टन उसे कॉल क्यों कर रहे हैं। अब मैक्स कॉल उठाता है तो कैप्टन मैक्स से पूछते हैं कि तुम कब तक वापस आओगे, क्योंकि हमें और मिशंस पर जाना है। जिस पर मैक्स उन्हें कहता है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं जल्द ही वहाँ आ जाऊंगा। अब मैक्स कैप्टन से बात करके ईवा को कॉल करता है, क्योंकि मैक्स को लग रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो कभी भी ईवा से बात नहीं कर पाएगा। अब मैक्स से बात करते हुए ईवा उसे सेफ रहने को कहती है, जिस पे मैक्स उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ ठीक हूँ। अगली सुबह मैक्स उस एरिया के मॉन्स्टर से लड़के अपनी ट्रेनिंग करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए मैक्स अपनी लाइटिंग स्वॉर्ड के लेवल 3 पर भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मैक्स बहुत खुश था। आगे मैक्स उस एरिया से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ज्यादा दिन तक छुपकर नहीं रह सकता, नहीं तो सारा शक उस पे ही जाएगा। अब मैक्स सिटी में वापस आकर अपनी फैमिली और टीममेट से मिलता है, जिसके बाद वो जिज्ञान हॉल जाके चुपके से अपने लेवल को रिपोर्ट्स में डिक्रीज कर देता है, ताकि अगर यंग मास्टर के पेरेंट्स उस लिस्ट को चेक करें जो पिछले दिनों एरिया 003 में गई थी तो उन्हें मैक्स पर ज्यादा शक ना हो। इसके बाद मैक्स स्वॉर्ड टेक्निक की 4th लाइटिंग बुक खरीद लेता है, ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम में आने से पहले स्ट्रॉन्ग बन सके। साथ ही मैक्स उस एग को भी ब्लैक मार्केट में बेचने का सोचता है, इसलिए वो अगले दिन अपने भाई को बाय बोल के एग बेचने के लिए निकल जाता है। लेकिन इस तरफ मैक्स के भाई को उसकी गर्लफ्रेंड के फादर मैसेज करते हैं कि वो उससे दूर रहे, तो वो भाई इसे पढ़कर थोड़ा सैड हो जाता है। इधर हम मैक्स को ब्लैक मार्केट में देखते हैं, जहां उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मैक्स के भाई ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स एग को बेचने के लिए आया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जो अपनी मॉम से पूरी बात बताने को कहता है। तो मैक्स की मॉम उसे बताती है कि वो पूल में सुसाइड करने के लिए कूद गया था, पर फिलहाल वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड के फादर चाहते हैं कि ये उनकी बेटी से दूर रहे। तभी मैक्स की मॉम रोने लगती है, तो मैक्स के फादर उसे बताते हैं कि मैक्स का भाई पूल में कूद गया था, लेकिन तुम्हारे उस टीममेट ने जिसका हाथ कटा था तुम्हारे भाई को देखकर उसकी जान बचा ली। ये सुन के मैक्स अपने उस टीममेट से बात करके उसे थैंक यू बोलता है, जिसपे वो टीममेट मैक्स को कहता है कि ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैक्स फोन काटकर सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द वाटर ऑफ लाइफ खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, ताकि वो अपने भाई और उस टीममेट के नए हाथ पैर जनरेट कर सके, जिससे वो लोग भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। इसके बाद मैक्स उस एग को बेचने के लिए एक बंदे से मिलता है, लेकिन मैक्स ने उसे अपना असली नाम नहीं बताया था। अब मैक्स उस बंदे को वो एग दिखाता है, जिसे देखकर वो बंदा चौंक जाता है और एक डिवाइस की मदद से उस एग को चेक करता है, जहां जब उस बंदे को पता चलता है कि एग बिल्कुल ठीक है, तो वो मैक्स से कहता है कि जिस बायर को मैं ये एग बेचने वाला हूँ उसे ये एग फर्टिलाइज हालत में ही चाहिए था, क्योंकि वो बंदा इस एग की मदद से RR वायरस पर रिसर्च करना चाहता है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि कहीं ये एग यंग मास्टर का फादर तो नहीं खरीद रहा, क्योंकि मैक्स को नहीं पता था कि वो एजेंट इस एग को किसी और को बेच रहा है। अब मैक्स उससे बायर के बारे में पूछता है, तो वो बंदा मैक्स को बताता है कि वो बायर बहुत ही अमीर है और वो ये एग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को देना चाहता है। ये सुनकर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस बंदे की हार्ट बीट चेक करता है, जहाँ जब उसे पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है, तो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। इसके बाद वो बंदा मैक्स को एग के बदले 5 बिलियन ऑफर करता है, तो मैक्स इसके लिए मान जाता है और उस बंदे को एक बैंक कार्ड देकर उस बंदे को पैसे उस बैंक में ट्रांसफर करने को कहता है। तो वो बंदा ऐसा करने लगता है, जहां जब उस बंदे को पता चलता है कि मैक्स का बैंक अकाउंट सेफेस्ट इंटरनेशनल अकाउंट है, तो वो हैरान हो जाता है। अब मैक्स उस एग को बेचकर अपने घर वापस आता है, जहां उसे उसके भाई की गर्लफ्रेंड दिखती है, जो मैक्स को एक लेटर देती है, ताकि मैक्स उस लेटर को अपने भाई को दे सके। इसके बाद मैक्स अपने घर में जाकर अपने भाई से मिलता है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। अब मैक्स अपने भाई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ही होगी, जिसपे वो भाई कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक अपाहिज हूँ और मेरे जैसे लड़के की शादी एक नॉर्मल लड़की से नहीं हो सकती। ये सुन के मैक्स उसे पहले थप्पड़ मारता है और फिर अपने भाई को गले लगाकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड का लेटर देता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड ने मैक्स के भाई के लिए लिखा था कि वो ये न्यूज सुन के बहुत परेशान हो गई थी।
साथ ही वो उससे ही शादी करेगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सुन के मैक्स का भाई रोने लगता है तो मैक्स उसे कहता है कि जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हार नहीं मान रही वैसे तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। जिसपे उसका भाई मैक्स से कहता है कि लेकिन मेरी शादी उससे कैसे होगी। ये सुन के मैक्स उसे वाटर ऑफ लाइफ के बारे में बताता है तो उसका भाई मैक्स से कहता है कि वो तो बहुत महंगा होगा। जिसपे मैक्स उसे अपना वो इंटरनेशनल अकाउंट बैलेंस दिखा के कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। ये सुन के मैक्स का भाई खुश हो जाता है। इस तरफ हम यंग मास्टर के फादर और मदर को देखते हैं जिन्हें वो AI रोबोट बताता है कि अभी तक की उसकी इन्वेस्टिगेशन में उसे 506 लोगों पर शक है जो यंग मास्टर को मार सकते हैं, क्योंकि वो या तो यंग मास्टर के बॉडीगार्ड से नफरत करते थे या फिर उनकी दुश्मनी टाइगर टीम से थी। ये सुन के यंग मास्टर का फादर गुस्से में कहता है कि टाइगर टीम का एनिमे यंग मास्टर को क्यों मारेगा। तभी यंग मास्टर की मदर उसे बताती है कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अंकल ने भी हमें बताया था कि किसी ने उस एरिया में टाइगर टीम के 2 मेंबर्स को मारा था। ये सुन के यंग मास्टर का फादर AI रोबोट से कहता है कि इन सभी की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो और किसी पर शक हो तो उसे मत छोड़ना, क्योंकि मैं यंग मास्टर के किलर को ढूंढने के लिए 1000 इनोसेंट पीपल को भी मार सकता हूँ। इसके बाद वो AI रोबोट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यंग मास्टर की मॉम अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वो किलर कौन होगा। जिसपे यंग मास्टर का फादर कहता है कि मुझे बहुत लोगों पर शक है क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। जिसपे यंग मास्टर की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि वो लोग तो यंग मास्टर को नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद से वो सब तुमसे डरते हैं। इस तरफ हम मैक्स के भाई को देखते हैं जहां जब उसे पता चलता है कि मैक्स न्यू ईयर ईव पर भी ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सके, तो ये जानकर मैक्स का भाई सोचता है कि अब वो भी हार नहीं मानेगा। इधर हम जिज्ञान हॉल में मैक्स को देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, पर इस प्रैक्टिस में मैक्स उस इंस्ट्रक्टर से बहुत पिट रहा था। इसलिए मैक्स उस इंस्ट्रक्टर के अटैक से बचते हुए उस पे लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करता है। जिस अटैक को वो इंस्ट्रक्टर रोक लेता है, लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर हैरान था और मैक्स से कहता है कि तुम 6 महीने पहले इंटरमीडिएट लेवल के जूनियर स्टूडेंट थे, पर अब तुम मुझ जैसे सीनियर बंदे को भी हरा सकते हो। तो ये सुन के मैक्स सोचता है कि अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करे तो वो लोअर रैंक के वॉर गॉड वॉरियर से भी लड़ सकता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि तुम मुझसे भी अच्छे बन गए हो। इसके बाद मैक्स न्यू ईयर मनाने के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर से कॉल करके कहता है कि मैं मैक्स का नाम स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट करना चाहता हूँ। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि वो जल्द ही वॉर गॉड लेवल पर आ जाएगा। अगली सुबह हम जिज्ञान हॉल के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को देखते हैं जहां वो दोनों हेलीपैड पर जिज्ञान हॉल के ग्लोबल ब्रांच के कमिश्नर को रिसीव करते हैं क्योंकि वो कमिश्नर मैक्स की एबिलिटी को चेक करने आया था ताकि ये पता लग सके कि मैक्स स्पेशल ट्रेनिंग के लायक है या नहीं। इस तरफ हम मैक्स और फायर हैमर टीम को देखते हैं जहां फायर हैमर टीम के मेंबर्स मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ गई है, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें इस बार स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। ये सुन के मैक्स स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है तो कैप्टन मैक्स को बताता है कि स्पेशल ट्रेनिंग एक तरीके की एडवांस लेवल ट्रेनिंग है जो सिर्फ हर साल जिज्ञान हॉल के 1 या 2 स्टूडेंट को मिलती है जो कि अपने असाइनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। तभी फायर हैमर टीम का एक मेंबर बोलता है कि अगर मैक्स भी ट्रेनिंग के लिए चला गया तो हमारी टीम में सिर्फ 4 लोग ही बचेंगे, जिससे हमारी टीम और कमजोर हो जाएगी क्योंकि पिछले मिशंस में हमें मैक्स ने ही कई बार बचाया था। ये सुन के मैक्स सोचता है कि अगर उसे स्पेशल ट्रेनिंग का मौका मिला तो ये मेरे लिए अच्छा है, पर मेरी टीम को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तभी उन सभी को एरिया 023 से एक रेस्क्यू इमरजेंसी अलर्ट आता है तो वो लोग अपने सारे वेपन्स लेके उस एरिया की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिज्ञान हॉल को देखते हैं जहां इंस्ट्रक्टर होलोग्राम की मदद से कमिश्नर को बता रहा था कि मैक्स ने 19 की एज में ही जूनियर जनरल लेवल को क्लियर कर लिया है। साथ ही मैंने उसे स्वॉर्ड टेक्निक का 3rd लेवल भी इस्तेमाल करते देखा है। ये सुन के प्रेसिडेंट कहता है कि तब तो मैक्स स्पेशल नहीं बल्कि उससे भी हायर ट्रेनिंग के लायक है। ये सुन के कमिश्नर इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि मैक्स कहाँ पर है, तो इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि मैक्स अपनी टीम के साथ एरिया 023 में एक असाइनमेंट के लिए गया है। तभी वहां पर जिज्ञान हॉल का डायरेक्टर आ जाता है और प्रेसिडेंट और कमिश्नर को बताता है कि HR अलायंस की एक रॉयल फैमिली स्पेशल ट्रेनिंग की सीट को 50 बिलियन में खरीदना चाहती है।
ये सुन के कमिश्नर डायरेक्टर से पूछता है कि हेडक्वार्टर ने उस फैमिली को क्या जवाब दिया है, जिसपे डायरेक्टर कहता है कि हेडक्वार्टर ने हमें जल्द से जल्द एक अच्छे कैंडिडेट का नाम देने को कहा है, नहीं तो हेडक्वार्टर वो सीट उस फैमिली को बेच देंगे। ये सुन के कमिश्नर डायरेक्टर से कहता है कि मेरे लिए एक प्लेन तैयार करो ताकि हम मैक्स के पास जा सके, क्योंकि डायरेक्टर और प्रेसिडेंट चाहते थे कि वो प्लेस किसी टैलेंटेड बंदे को ही मिले। इस तरफ हम उस एरिया में फायर हैमर टीम को देखते हैं जो उस टीम को ढूंढ रहे थे जिन्हें उन्हें रेस्क्यू करना था। तभी फायर हैमर टीम को वो टीम दिख जाती है। साथ ही वो देखते हैं कि उस टीम के पीछे कई सारे मॉन्स्टर पड़े हैं। अब ये देखकर मैक्स अपनी टीम से आगे जाकर कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ और आप उस टीम को बचाओ। इधर उन मॉन्स्टर्स में से एक मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस मॉन्स्टर को बड़ी तेजी से मार देता है। ये देखकर वो टीम हैरान हो जाती है। इसके बाद मैक्स बाकी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जहां उसकी टीम भी उसका साथ दे रही थी। तभी उन मॉन्स्टर्स में से सबसे बड़ा मॉन्स्टर मैक्स पर गुस्से में अटैक करता है, पर मैक्स उसे बच जाता है। तो वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके मैक्स पर अटैक करता है, तो मैक्स उस अटैक को रोकने लगता है। ये देखकर हैमर टीम का कैप्टन हैरान हो जाता है, क्योंकि मैक्स से किंग लेवल की मॉन्स्टर को रोक पा रहा था। तभी दूसरे मॉन्स्टर मैक्स पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो हैमर टीम उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। इसके बाद मैक्स उस मॉन्स्टर के अटैक से बच के उस पे अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इधर डायरेक्टर और कमिश्नर मैक्स की जगह पहुंच गए थे, इसलिए कमिश्नर डायरेक्टर से प्लेन का गेट खोलने को कहता है, जिसके बाद कमिश्नर उस बड़े मॉन्स्टर को एक ही बार में टुकड़े टुकड़े करके मार देता है। ये देखकर वो सभी कमिश्नर को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद डायरेक्टर उन सबको कमिश्नर का इंट्रोडक्शन देता है, साथ ही उन्हें बताता है कि ये वॉर गॉड लेवल पर हैं। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद कमिश्नर मैक्स से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ बात करनी है। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि कमिश्नर उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लेने आए हैं। इसलिए मैक्स अपने कैप्टन से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं गया तो हैमर टीम कमजोर हो जाएगी। जिसपे कैप्टन उसे कहता है कि तुम हमारी टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हें खुद का विजन याद करना चाहिए, क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे लिए नए लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। ये सुन के मैक्स और कैप्टन अपने एक साथ बिताए पल याद करते हैं। जिसके बाद मैक्स कमिश्नर के साथ प्लेन में आ जाता है। ये देखकर वो रेस्क्यू टीम का एक बंदा कहता है कि जरूर कमिश्नर मैक्स को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लेने आए थे, तो दूसरा बंदा कहता है कि वो ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग से भी ऊपर होगी, क्योंकि सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कमिश्नर मैक्स को खुद लेने नहीं आते। आगे हम मैक्स को कमिश्नर और प्रेसिडेंट के सामने देखते हैं, जहां मैक्स उन दोनों से स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिसपे वो दोनों मैक्स को बताते हैं कि वो मैक्स को एक हाई लेवल ट्रेनिंग के लिए चुनना चाहते हैं, जहां उसकी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर कैंप में होगी। साथ ही उस ट्रेनिंग कैंप में सभी टीचर्स वॉर गॉड लेवल के होंगे और तुम्हें वहां अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स और ट्रेजर भी मिलेंगे। साथ ही तुम्हें वहां पर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हॉन्ग जैसे वॉरियर भी गाइड करेंगे। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।